महारता बांका के आदेशोपरांत आज बौंसी थाना परिसर में 7 कांड में जब्त देशी शराब 67 लीटर और विदेशी शराब 3562.75 लीटर कुल 3629.75 लीटर विनष्ट किया गया। विनिष्टीकरण के समय अंचलाधिकारी बौंसी, अधीक्षक मद निषेध, एसपी हेडक्वार्टर मंगलेश कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। बौंसी 178/21 में जब्त 3546 लीटर विनष्ट किया गया ड्रेन आउट विधि से। पशु तस्करी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पकड़ पुलिस को किया सुपुर्द। शंभूगंज थाना क्षेत्र के केलनी गांव में ग्रामीणों ने पशु तस्करी का आरोप लगा एक युवक को पकड़ा। पहले तो लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस हिरासत में ले युवक की पहचान जोगनी गाँव के मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है। दरअसल केलनी गाँव में पिछले 2-3 दिनों से पशुपालकों का पशु की चोरी होने की घटना हो रही है। इस क्रम में किसान अनुज पासवान का मंगलवार की देर रात एक गाय की चोरी हो गई। पहले से सजग इस घटना की खबर सुन ग्रामीण खोजबीन में लग गए। इस दौरान पड़ोसी गांव विशनपुर के लोगों ने एक टाटा मैजिक वाहन पर लोड पशु जाते देखा। ग्रामीणों ने तस्कर समझकर उक्त वाहन को घेर लिया और इसकी सूचना केलनी के अनुज पासवान को दे दी। अनुज पासवान कुछ लोगों के साथ विशनपुर आए। किसान ने वाहन पर लोड अपने पशु की पहचान कर ली। वाहन पर बैठे मुमताज से पूछने पर बेलारी गाँव के युवक से पशु खरीदने की बात कही। इस पर ग्रामीण उग्र हो गए और मुमताज पर बरस पड़े। इसकी सूचना पर मुमताज के समर्थक भी विशनपुर पहुंच गए। मामला बिगड़ते देख किसी ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन के साथ मुमताज को थाना लाया। थाना परिसर में केलनी एवं जोगनी गांव के लोगों की भीड़ लग गई। हाल में हुए पशु गणना का रसीद एवं मवेशी के कानों में लगे टोकन से मिलान करने पर पुलिस ने मामला सत्य मान मवेशी को किसान अनुज पासवान को लौटाया। थाना अध्यक्ष पवन कुमार रावत ने बताया कि यदि किसान शिकायत करती है तो कार्रवाई की जाएगी। पासवान कहाँ घरोले केलनी कैसे पता चल तोरा कि गाय तोरा चोरी हो गले? गाय कैसे पता चले? गाय जब लगाइल गिरे तब गाय नहीं, गाय खोजले चार बल कहीं नहीं मिले तब हमार भाई बड़ी बस वाला मिले। अच्छा हमरा बेटा राजा कुमार पकड़ ले एकरा पीछा कर लो। हां अच्छा एकरा पहले आरो की घटना घटलो ले? एकरा पहला मना के 3 खस्सी चोरेला छे यही से ने। हाँ 15 दिन है ना घरों से निकाली का। अच्छा हाँ आई रोड पर गाय खोली के चल 12 बजे में। अरे तो ये बता रहे थे कि राता का आदमी सब खरीद ले छे आलम से। राता का आदमी बोलते हैं हम केली जाना छे गाय केली से खुल्लो छे आ केली अच्छे पहुंचल के वहां राता। दिल्ली में रह रहे बिहारियों के लिए होगा जन संवाद, दी जाएगी जमीन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीनी बातें श्रृंखला के तहत बिहार सदन में 30 से 31 अक्टूबर को होगा जन संवाद का आयोजन। ऑनलाइन दाखिला खारिज, लगान जमा करने और स्वामित्व प्रमाण पत्र हासिल करने की दी जाएगी जानकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे बिहार के लोगों को जमीन के बारे में जानकारी देगा। इसके लिए द्वारिका स्थित बिहार सदन में 30 से 31 अक्टूबर को जनसंवाद का आयोजन किया गया। राजस्व विभाग के अधिकारी लोगों को बताएंगे कि किस तरह वे दिल्ली में रहकर ऑनलाइन सेवाओं के जरिए अपनी जमीन का दाखिला खारिज करा सकते हैं, जमा लगान करा सकते हैं और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। यह आयोजन विभाग ने जमीनी बातें श्रृंखला के तहत किया है। इसी महीने पटना में इस श्रृंखला की पहली कड़ी का आयोजन किया गया था। बिहार में दिसंबर तक खुलेंगे 21 नए सीएनजी स्टेशन। पटना समेत इन जिलों में तेजी से चल रहा है काम। बिहार में सीएनजी चालित वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने पटना समेत अन्य जिलों में सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगले 2 महीनों में 21 नए सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे। अगले 2 महीनों में पटना के साथ मुजफ्फरपुर, भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली जैसे जिलों में 1 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। अगले 2 माह में कुल 21 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। वर्तमान में पटना में 12, बेगूसराय में 2, जबकि रोहतास, गया और नालंदा में 1-1 सीएनजी स्टेशन है। दिसंबर तक सीएनजी स्टेशन की संख्या 38 तक करने का लक्ष्य है। पटना में बाढ़, घोसवरी, बख्तियारपुर और पंडारक में नए स्टेशन खुलेंगे। तारापुर, मुंगेर बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं नेता। मंत्री हेलीकॉप्टर से स्थल तक मैराथन कर रहे हैं। बुधवार को जलालवाल मैदान में तारापुर उपचुनाव में प्रचार करने आए सुशील मोदी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का हेलीकॉप्टर खराब हो गया। परिणाम स्वरूप इन नेताओं को सड़क मार्ग से ही कुशेश्वर स्थान जाना पड़ा। हेलीकॉप्टर के चालक अभी हेलीकॉप्टर को ठीक कराने में लगे हैं।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर 2 माह बाद पैदल नदी पार करने का सपना साकार हो सकेगा। पुल से सभी वाहनों का आवागमन भी होगा। यह जानकारी निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित करने की संभावना है। खगड़िया की ओर 5.133 किलोमीटर जबकि मुंगेर की ओर होगी 9.39 किलोमीटर लंबी सड़क। हरियाणा की सिंगला कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार मुंगेर रेल सह सड़क पुल के संपर्क पथ का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीच में भूमि अधिग्रहण की समस्या आई। 2020 तक भूमि अधिग्रहण की सभी रुकावटों को दूर कर तेजी से NH 333B का निर्माण प्रारंभ हुआ। पुल के दोनों ओर कुल 14.5 किलोमीटर पथ का निर्माण कराया गया। इसमें पुल के उत्तरी छोर से हीराटोल ग्राम के निकट NH 31 तक 5.133 किलोमीटर एवं पुल के दक्षिणी मुंगेर की ओर 9.39 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़ी NH 333 के निर्माण के लिए कुल छोटे बड़े 19 पिलर का निर्माण किया गया है। उक्त पथ के निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। लालू यादव का पुराना अंदाज, बोले ना बम चलेगा ना चलेगी गोली गोला, जीतेगा भोला। पढ़े भोजपुरी में क्या बोले आरजेडी सुप्रीमो। तारापुर उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव पुराने अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने भोजपुरी गाना भी गाया, राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा धोखा दिया है। एक दिन पहले तक लग रहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अब मान गए हैं। मंगलवार तक सब कुछ मंगलमय दिख रहा था, लेकिन बुधवार को एक बार फिर वे नाराज हो गए। नाराजगी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से है। आरोप लगाया है कि उन्होंने ही पिता के साथ चुनाव प्रचार में नहीं जाने दिया। यह भी कह दिया कि उन्होंने एक बार फिर पार्टी तोड़ने का प्रयास किया है। बता दें कि मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ एक वीडियो शेयर किया था। उसमें लिखा था कि पिताजी के साथ उनके संघर्ष के दिन जेपी आंदोलन पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ आजादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। तारापुर उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 6 साल बाद यानी 27 अक्टूबर को चुनावी सभा के मंच पर दिखे। इन 6 वर्षों में लालू की सेहत और दमखम पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन उनकी शैली और उत्साह बिल्कुल पहले की तरह ही दिखा। चारा घोटाले के मामले में 3.5 साल तक जेल की सजा काटने के बाद जमानत पर बाहर निकले लालू ने अपनी पहली चुनावी सभा मुंगेर जिले के तारापुर में की। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन भी किया और उनका उत्साह बढ़ाया। हम आपको लालू की सभा में इन 6 साल के बीच हुए बदलाव और कई रोचक तथ्यों की जानकारी दी। भागलपुर BAU के वैज्ञानिकों शिक्षकों का 15 वर्षों से लंबित प्रोन्नति एवं अन्य मांगों को अविलंब लागू करने हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीसरे दिन भी कलम बंद हड़ताल जारी रहा। विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं इसके सभी अंगीभूत महाविद्यालय कृषि अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक अपने अपने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के बाद अपने प्रशासनिक भवन के सामने एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज किए। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीट बंटवारे के मसले पर राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस की तल्खी के बीच सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव से बात की है। इसे दोनों दलों के बीच उपजे विवाद पर विराम लगाने का उच्च स्तरीय प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बातचीत का मजमून सामने नहीं आया है, लेकिन लालू यादव ने चुनाव प्रचार से निकलने से पहले पटना में इसकी पुष्टि की। सोनिया ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लालू को फोन किया था। आनंद मोहन को जेल में मारने की रची जा रही साजिश, हर रोज किया जा रहा प्रताड़ित। बिहार के मुंगेर में लवली आनंद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके पति पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल में मारने की साजिश की जा रही है, हर रोज प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। महापर्व छठ को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना की घाटों का जायजा लेने निकले। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने अलग अलग घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान संपर्क पथ, सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर जरूरी निर्देश दिए। गांधी घाट से स्टीमर पर सवार होकर सीएम निकले। गंगा के बड़े जलस्तर को लेकर अधिकारियों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को एक बार फिर वे तैयारियों का जायजा लेंगे।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दी है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा की संभावित तिथि 6 फरवरी 2022 से है। आयोग ने यह स्पष्ट भी किया है कि प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में बदलाव भी हो सकता है। आयोग की ओर से राज्य में सीडीपीओ की 55 सीटों के लिए मार्च 2021 में वैकेंसी जारी की गई थी। इसमें सामान्य के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 सीट निर्धारित है। पटना से आई आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को सड़क निर्माण विभाग के बड़े ठेकेदार राकेश कुमार सिंह के अम्हारा स्थित पैतृक आवास पर सुबह 7:30 बजे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ठेकेदारी तथा आयकर से संबंधित सभी फाइलों को खंगाला गया। इस दौरान अम्हारा स्थित आवास पर मौजूद लोगों से ठेकेदार राकेश कुमार सिंह के चल तथा अचल संपत्ति का ब्यौरा लिया। पुलिस की मौजूदगी में आयकर विभाग के अधिकारी छानबीन करते रहे। आयकर विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि अभी जाँच चल रही है। जाँच उपरांत 1 या 2 दिन के बाद पूरी कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन पहुंचे पश्चिम चंपारण के जिला अधिकारी कोविड जांच में लापरवाही पर डीपीएम के वेतन पर लगाई रोक। रेलवे स्टेशनों पर इसके लिए मेडिकल टीम की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने रेलवे स्टेशन बेतिया अवस्थित टेस्टिंग एवं टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। मिट्टी के दिए जलाएं, भारतीय संस्कृति के साथ पर्यावरण बचाएं। दीपावली पर्व को लेकर लोगों ने शुरू की तैयारी। कुछ समय पहले मिट्टी के बर्तन की मांग दीपावली जैसे त्योहारों पर नहीं के बराबर होती थी, लेकिन अब इस बर्तन की मांग बढ़ गई है। मिट्टी का नहीं मिलना भी कुम्हारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सरकार भी कुम्हारों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। नवादा में गुरुवार को चलेगा टीकाकरण का मेगा अभियान। सभी पंचायतों में लगेंगे 2-2 कैंप। नवादा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मेगा अभियान चलाया जाएगा। गुरुवार को हर पंचायत में 2-2 जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से मीटिंग की। खूंटी जिले की कई सड़कों का होगा चौड़ीकरण व मजबूतीकरण। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खूंटी जिले की कई सड़कों का चौड़ीकरण होगा। इसमें खूंटी सिलादौन चुकरू भुसूर सड़क, कुजराम से चुकरू होते हुए 10 माइल सड़क, अड़की बिरामा की कोचांग सड़क, कोरबा दलभंगा सड़क, मोरहू तपकरा तोरपा सड़क, खूंटी लोधमा हटिया सड़क, कोनसा बकसपुर गोविंद सड़क समेत अन्य कई शामिल है।